जी खादिम अब्बास साहब, आपका खैर मकदम है जनता खबर में। और आपने जो बात कहती है, आपने जैसे मंडल कमीशन की बात आती है, तो मंडल कमीशन में जो एल.आर. नायक की रिपोर्ट है, एल.आर. नायक जी ने कहा कि अगर बड़ी मछली छोटी मछली एक साथ रहेंगी तो बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाएंगी। तो जो लोग मंडल कमीशन की बात करते हैं वह लोग एल.आर. नायक की बात नहीं करते हैं, कभी कर्पूरी ठाकुर की बात नहीं करते हैं, छेदीलाल साथी आयोग की बात नहीं करते हैं, जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की बात नहीं करते हैं, और जस्टिस रोहिणी आयोग जो परफॉर्म किया गया लेकिन उसकी संस्तुति अभी नहीं आई है, उस पर कोई बात नहीं करते हैं। तो ये क्या मकसद है? जी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था जी कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो जी तो विद्रोह कर देगा, क्रांति कर देगा। जी तो जो आपने ये सवाल उठाया है, जी जी एक परिवार में जी एक पिता की 4 बच्चे, जी 50 बीघा जमीन, जी उसने 15 बीघा 3 को दी जी और एक को जो है 5 बीघा देता है। जी तो 5 बीघा वाला भाई क्या कहता, भैया सब कुछ चलेगा जी लेकिन बंटवारे में नाइंसाफी नहीं चलेगी, जी तो तुम हमारा हिस्सा तो दो, जी हम बंटवारा करेंगे या नहीं करेंगे इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जो भारतीय संविधान में ये है कि जहाँ सहनशीलता की सीमाएं समाप्त होती हैं जी वहाँ क्रांति जन्म लेती है। बिल्कुल। तो क्रांति क्यों नहीं कर रहा? जिस हिस्से को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जिस हिस्से का आज तक उत्तर प्रदेश या देश में एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं बना है, तमाम जातियां हैं जिनका एक भी आईएएस अधिकारी नहीं बना है, वो किसका इंतजार कर रही हैं क्रांति के लिए? क्यों नहीं क्रांति कर रहे हैं? इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? उसका दोषी मानते हैं जी कि वो उन्हें धार्मिक अफीम दे दी गई है, जी उन्हें धर्म कर्मकांडों में फंसा दिया गया है। जी जी अधिकारों की भूख मानवर कांसीराम ने जगाई जी और उन्होंने कहा जिसकी जितनी संख्या भारी हाँ उसकी उतनी हिस्सेदारी, जी वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। जी हम लोग नारा लगाते थे, बाबा का उसका नाम कांसीराम, कांसीराम जी कांसीराम, बाबा तेरा मिशन अधूरा, जी कांसीराम करेंगे पूरा। जी तो ये जो यथास्थितिवादी पार्टी है, जी जो शोषक पार्टी है, जी जो यथास्थितिवादी के आधार पर ब्राह्मणवादी लागू करना चाहते हैं, हाँ जिससे हाँ दलित जी दलित पिछड़ा हाँ ब्राह्मणवादी व्यवस्था करके जो बूढ़ा दादा घूम रहा है, हाँ। तो उतार कर फेंक देगा। जी। कलेक्टर भी बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल कप्तान भी बनाएंगे, बिल्कुल जज भी बनाएंगे, बिल्कुल वो बड़ी बड़ी चीजों को पहुंच जाएगा, उसका हर जगह हिस्सेदारी पर आवश्यक हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल अब सवाल ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उसको मतलब कहना नहीं इसके लिए आपको नहीं लगता है कि जो गलती कांग्रेस ने किया, जैसे कांग्रेस ने कहा भाई सबको अधिकार देंगे, उसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि सबको हिस्सा देंगे, सबकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे, लेकिन जब सत्ता में पहुंच गए तब तो उन्होंने भागीदारी बदल करके जिसकी जितनी फैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का फार्मूला लागू कर दिया। मायावती तो बहुजन समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, जी 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 सबसे बड़ी दुश्मन है। जी जी उसने मानवर कांसीराम के मिशन के साथ गद्दारी की है और जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मिशन खत्म कर दिया। जी हाँ हम लोग चले थे लेकर जी पंचशील को लेकर चले थे, जी उसकी सफाई बर्बादी उसने की है। जी और जी मायावती तो भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठी हुई है, जी वो अपनी चमड़ी दमड़ी बचाना चाहती है, इसलिए बहुजन समाज के ऊपर अन्याय हो, उनको उत्पीड़न हो, उनके साथ नाइंसाफी हो, वो कोई संघर्ष में आना नहीं चाहती। नहीं, इसके साथ में अन्य दलों को भी, क्या आप नहीं मान रहे हैं ये कार्यक्रम जो हो रहा है लखनऊ में आज जैसा कार्यक्रम हुआ है, इस प्रकार का कार्यक्रम किसी भी पार्टी का जो है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, उनका भी नहीं हो रहा है, तो क्या माना जाए कि आप कांग्रेस और सपा को क्यों नहीं मानते हैं कि वो जो है भाजपा की गोद में बैठी है? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, जी सब कुछ बिगाड़ करने वाले हम कहने चाहते दुनिया में नहीं है। हाँ 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 जी आपको एक और बात बता दें, जी जी हमारे गुरु जी प्रोफेसर सैजो सिंह यादव भूतपूर्व विधायक थे, जी जी वो कांसीराम उनसे टिप्स सुनाने आते थे। जी 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 जब डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था संतोपा में बांधी गांठ, जी पिछड़े पावे 100 में 60, 60 राइट हाँ तो प्रोफेसर सैजो सिंह यादव ने साइकिल का चुनाव लड़ा था 62 में जी और 67 में विधायक बने थे जी और उनका नारा था 15 लूट कर रहे खासी, जी जागो जागो रे 85। जी जी तो उन्हें 85 के जनक प्रोफेसर सैजो सिंह यादव थे, जी जी उन्होंने मानवर कांसीराम को टिप्स दी जी और मानवर कांसीराम को हम इसलिए सम्मान करते हैं कि भारत की धरती पर जी एक ऐसा नेता पैदा हुआ नहीं है बिल्कुल, उन्होंने जगाने का काम, कबड्डी खेली, उन्होंने जगाने का खेल के की। उन्होंने जगाने का काम किया।
आज कांसीराम का मिशन क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा? वो इसलिए कि कांसीराम जी ने सपना देखा कि हम पूरे देश में सरकार बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हुए। लेकिन आज के जो नेता हैं वो ये सपना देख रहे हैं सभासद कैसे बन जाए, एमएलसी कैसे बन जाए, कहीं कोई चेयरमैन कैसे बन जाए। आज का जितना नेता है, कोई नेता ये हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ा दे? जी जी हमने जो कहा मायावती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की गोद में बैठी हुई जो हमारे पास सबूत है। जी जी सबूत ये है, जब मुलायम सिंह को मानवर कांसीराम ने हाँ शासन सत्ता से हटाया जी तो वो पूर्व विधायक, पूर्व एनएलसी बाबा रामनाथ यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जी मायावती ने टाइप कर लिया संघ परिवार से और बीजेपी के नेताओं से जी तो उन्होंने वीटो लगा दिया कि सांपनाथ गए तो नागनाथ आ गए। जी यानी कि मुलायम सिंह गए तो बाबा रामनाथ यादव आ गए। बाबा रामनाथ यादव सन 1974 में कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे तले चुनाव जीते थे। जी जी एक उनका इतिहास है। बिल्कुल। तो अब आप ये मानते हैं कि अब बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, मायावती जी का राजनीतिक जीवन का समाप्त हो चुका है, अब जो है बहुजन समाज पार्टी आरपीआई जैसी पार्टी हो गई है जिसका कोई उत्तर प्रदेश में स्थान नहीं है? यहाँ पर हम आपकी जानकारी में एक और बात डाल दें। हाँ हाँ 14 अप्रैल जी 1984 में जी मानवर कांसीराम बामसेट चलाया, डीएस को चलाया जी लेकिन 14 अप्रैल 1984 को जी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जी दिल्ली जी और बोर्ड क्लब दिल्ली के मैदान में हाँ पूरे देश भर के मिशनरी साथी साइकिल चला के पहुंचे थे। जी 500 किलोमीटर साइकिल चलाई, 400 नहीं वो तो लंबा इतिहास है। तो मैं आप ये करना चाहता हूँ अब वर्तमान में कैसे? हाँ हाँ जी बहुजन समाज पार्टी बनाना आसान काम था, बिल्कुल हमने चुटकी बजा के कर लिया। हाँ लेकिन बहुजन समाज को एक घंटे पहले एकत्रित करना बहुत मुश्किल काम है जी लेकिन ये मुश्किल काम भी आसान किया जा सकता है। जी कैसा किया जा सकता है? इंसानी भाईचारा पैदा करके। हाँ तो मानवर कांसीराम ने इंसानी भाईचारा साइकिल यात्राएं चलाई। जी दूसरे कार्यकर्ता ने, मिशनरी कार्यकर्ता ने हजारों किलोमीटर साइकिल चलाई और एक मतलब आज क्या हो रहा है? आज अंबेडकर महासभा में एक गाना बजता है कि न सापा ने दिया है न बसापा ने दिया है, दलितों पिछड़ों को जो कुछ दिया है भाजपा ने दिया है। और वो लालजी निर्मल जिसको कभी बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी ने घास नहीं डाली, भारतीय जनता पार्टी ने उसको एमएलसी बना दिया, उनको अनुसूचित जात जनजात वित्त एवं विकास निगम का अध्यक्ष बना दिया। तो इस प्रकार से जो लाभ मिल रहा है आज दलितों पिछड़ों को, तो बड़े पैमाने पे तो दलित पिछड़ा आखिर भारतीय जनता पार्टी से क्यों जुड़ रहा है? सबसे बड़ा सवाल ये है। जी भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार और प्रधानमंत्री मोदी जी दलित और पिछड़ों का गला दाबने का काम कर रहे हैं। लेकिन साहब दलित पिछड़ा उनके साथ जो है कंधे से कंधा मिला करके चल रहा है। सबसे ज्यादा विधायक उनके पास है, दलित को SC ST समूह के सबसे ज्यादा सांसद SC ST के उनके पास में है। तो कैसे मान लिया जाए कि SC ST उनके साथ नहीं है? नहीं वो पुनः पैक्ट से हम सहमत हैं ऐतिहासिकता से। वर्तमान समय में आखिर दलित पिछड़ा भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों खड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये है जी। अरे भाई उनके साथ तो सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद। जी जी उसका कारण समझ लीजिए जी कि जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ जी तो क्या नारा लगाया गया जी यादव जाटव एक समान, हाँ इनका कर दो काम तमाम, जी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जी पिछड़ों में गए हाँ कि सब अही खा गया, जी सब यादव खा गया। जी दलितों में गए जी चमार खा गया। जी तो उनकी फूट डालो राज नहीं ये फूट डालो राज करो नीति थी या वास्तविकता थी कि जो है 32 MLC बनाए जाते, 32 में 16 MLC यादव बनाए गए? क्या ये सच नहीं है? नहीं तो उसका विरोध हुआ ना। नहीं तो विरोध किया भाई, उसी का फायदा। ये बात मैं आपसे सहमत हूँ, बात कर रहे हैं। मैं आपसे सहमत हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को इस बात का फायदा मिला कि जो यादववाद हुआ, जो जाटोवाद हुआ, उसी के बल पर तो भारतीय जनता पार्टी आई। हाँ जी यादववाद नहीं हुआ जी, ना यादववाद हुआ है जी, परिवारवाद हुआ है जी। मुलायम सिंह ने यादवों को कुछ नहीं दिया। मुलायम सिंह ने तो यादवों का मान सम्मान छीन लिया। 16 यादव MLC बना दिए गए। हाँ जी जी परिवारवादों को दिया, रिश्तेदारों को दिया, हम यादव को नहीं दिया। जी जी मुलायम सिंह ने जो घटियाई करी है। हाँ। अब यादव की स्थिति क्या थी उनके शासनकाल में? जी। ना कोई दुकान किराए पे देता था, अब वो दुकान देता था। वर्तमान हाँ हाँ नहीं वो तो हालात खराब थे ही। जी तो मुलायम सिंह ने जी यादवों को
कुछ नहीं किया, उनका जी। मान सम्मान छीन लिया। जी। अब उन्होंने परिवारवाद जो फैलाया है जी। वो सबसे घातक साबित हुआ बहुजन समाज के लिए। अब परिवारवाद भी अब उनका जो है खत्म हो रहा है, आप ऐसा मानते होंगे। उनके 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 भाई भी जो है चुनाव हार रहे हैं, जो आजमगढ़ से हारे बदायूं से सांसद होते थे, और अब परिवार में केवल डिम्पल ही उनकी जो है बनी हुई है, और पीडीए बन रहा। आप अब गजब को देखिए कि पीडीए का नारा देते हैं अखिलेश जी, और पीडीए उनके परिवार में भी नहीं है। माने उनके परिवार का भी संचालन जो है कोई पीडीए नहीं कर रहा, माने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक नहीं कर रहा। जितना मुसलमानों को नुकसान किया है जी जी उसी के शासनकाल में जी जी का दंगा होता है। जी 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 लाखों जी लोग बिल्कुल आ जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल और ये जांच देखता रहा। जी 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 ये जी मुंबई की चुनाव के झुके देखता रहा, जी 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 जांच देखता रहा जी जी और जी। मुख्यमंत्री होने के नाते भी ये मुजफ्फरनगर नहीं गया। जो कुछ आज मणिपुर में हो रहा है वो मुजफ्फरपुर में हो चुका है। उससे ज्यादा हो चुका है। मुजफ्फरनगर, हाँ मुजफ्फरनगर हो लेकिन ये चुका मुलायम है सिंह का बेटा मुजफ्फरनगर में। मुख्यमंत्री जी होने के बाद भी जी जी ये नहीं गया। जी जी मुलायम सिंह कहते कहते हार गए, वो नहीं जी, गया। जी, और जी। उसमें तो देखिए एक बात और बता दें, जी गलती हम करेंगे जी तो हमारी संतानें हमको उसका सिला देंगी, जी उसको सबक देंगी। जी मुलायम सिंह यादव ने जो गलती की थी अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की, हाँ हाँ हाँ। सबसे पहले अखिलेश ने जी। अपने बाप को निकाल कर बाहर कर दिया। अब तो खैर कर और जिस दिया। चाचा ने अब आप जिस चाचा ने सुखपाल ने संघर्ष किया था, जी मुलायम सिंह को चुन जी। के घर तक पहुंचाया था, जी उसने अपने चाचा को किनारे लगा दिया। अब आप सुन लीजिए, उसमें हाँ, हाँ। राजनीति की वो शऊर नहीं है, उसने सीधा तो अब आप क्या भविष्य देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी का जो हश्र बहुजन समाज पार्टी का हुआ है वही हश्र समाजवादी पार्टी का होगा या हो गया? हो गया। तो आप ऐसा मानते हैं कि जैसे बहुजन समाज पार्टी 2012 में 80 विधायक थे, 2014 में 0 हो गई, तो 2022 का जो चुनाव हुआ उसमें लगभग 100 विधायक अखिलेश यादव जी के आ गए, तो 2024 के चुनाव में क्या वो 0 हो जाएंगे? कि अब उनकी क्या स्थिति आप देख रहे हैं 2024 में उत्तर प्रदेश जो में? इतिहास जी से सबक नहीं लेता है, जी जी उल्टी मिल जाता है। जी जो सबक लेता है वो बच जाता है। जी मायावती आज विधानसभा में उसका एक विधायक है, जी उसका भी अता पता नहीं है। जी जी तो चाहे अगर हम मुख्यमंत्री रह चुकी है, जी उसका आज एक विधायक है, और शर्म नहीं आनी चाहिए उसको। जी 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 शर्म नहीं खानी। जी। क्रांति राम ने परिवारवाद के खिलाफ मुहिम चलाई नहीं बिल्कुल और अपने परिवार के अब किसी आदमी को आने नहीं दिया। बिल्कुल बिल्कुल मायावती ने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी। जी जी उसने अपने भाई आनंद को, अपने भतीजे आकाश को जी समन्वयक बना दिया। जी तो मैं जी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। जी मायावती का पराभव हो चुका है, जी। जो कुछ बचा खुचा है जी। वो आने वाले चुनाव में हो जाएगा। 2024 में हो खास जाएगा। तौर से मुसलमानों के साथ हाँ जो अखिलेश ने नाइंसाफी की है, जी मायावती ने की है, जी। जितनी थैली भारी जी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी जी हाथी नहीं गड़े सब। जी जी और सब ब्रजेश पाठक और अंटू मिश्रा, नकुल दुबे ये सब लूट फाट के भाग गए बसपा को। अच्छा हाँ, जी। हम उनकी कद्र करते हैं। जी जी ब्राह्मण समाज की जी हम इसलिए कद्र करते हैं जी। कि वो बौद्धिक वर्ग है। मौके का लाभ उठाता है, नहीं, अवसरवादी है। मेरे चाचा उसको बेवकूफ बना देता है। जी जी तो जी उनकी जी योग्यता को सलाम करना चाहिए। जी, जी। और हमें सबक लेना चाहिए। जी मायावती ने हाँ किसी को कुछ नहीं दिया, जी उसने गुलाम पालने का काम किया। जी। और जो मिशनरी कार्यकर्ता थे जी। उनको मटिया में किनारे कर दिया और आज जो है खुद किनारे हो गई। सामने जी हाथ जोड़े खड़ी रहती थी। जी आप जी ये कहते, जी आप जी वो कहते, जी आप वो जी कहते। जी 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 और जब मायावती को निकाला, जी कांशीराम जी ने होशियारपुर के चुनाव पंजाब के बाद, जी जी तो जी बाबा रामनाथ यादव ने उसको बचाया था जी 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 और निकलने नहीं दिया। हाँ हाँ बाबा हाँ कम्युनिस्ट था। जी जी उसने कहा तुमने क्या ऐसा कारण बताओ नोटिस दिया, जी, जी। जाना चाहो। बिल्कुल बाबा बिल्कुल रामनाथ यादव कांशीराम से लड़ गए, उसे निकलने नहीं दिया। जी, तो कांशीराम ने बाबा रामनाथ यादव से केंद्रीय कार्यालय बच्चा में एक ही बात कही थी जी कि बाबा कांशीराम ने जो फैसला लिया, हाँ। कभी अपना फैसला बदला नहीं है। जी लेकिन तेरी बात लॉजिक है जी कि हमें कारण बताओ नोटिस देना चाहिए, सुप्रीम नोटिस देना चाहिए था। जी तो हम अपना फैसला बदलते हैं। जी लेकिन बाबा तो एक दिन बहुत पछताएगा। जी तो जी जिस मायावती को बाबा रामनाथ यादव ने राजनीतिक जीवन दान दिया, जब मायावती मुख्यमंत्री बनी जी तो बाबा रामनाथ यादव को उसने मंडल तक बनी। नहीं वो तो जो है तमाम लोगों, राम समूह जी तो उनकी आवाज पे पहुंच, राम समूह जी राष्ट्रीय महासचिव थे बहुजन समाज पार्टी के, और मायावती जब मुख्यमंत्री बनी तो उनके आवास पर पहुंच गए बधाई देने के लिए, और मायावती जी ने उनको जो है जेल भिजवा दिया था मुख्यमंत्री आवास से ही। तो मायावती जी को तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। जी जी तो अब मायावती का भविष्य नहीं रहा, अखिलेश यादव का भविष्य नहीं रहा। अब किस प्रकार से आप देखते हैं? और एक बात और,
पीडीए का संचालन समाजवादी पार्टी में जिस प्रकार से उदयवीर सिंह बैठे हुए, जिस प्रकार से मनोज पांडे बैठे हैं, तो अभी जो बहुजन समाज पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी से निकले हुए साथी हैं, वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी में तो पीडीए ना तो अखिलेश यादव के घर में है, ना पार्टी में है, ना पार्टी का संचालन पीडीए कर रहा है, ना घर का संचालन पीडीए कर रहा है। तो ये पीडीए फार्मूला क्या रहेगा 2024 में? सवाल में एक बात जी कही थी, जी जी, उसको याद दिला दें। हाँ हाँ, जी जी उनका भाई धर्मेंद्र हार गया। जी जी इसमें शऊर है ही नहीं। जी जी ये तो लड़कपन बचपने से राजनीति कर, बचपन की राजनीति कर रहा है। जी। ये बताइए, तुम राष्ट्रीय नेता थे, हाँ हाँ, तुम पार्लियामेंट का चुनाव जीते आजमगढ़ से, जी जी रामपुर से आजम खान जीते, जी तुमने आजम खान का भी इस्तीफा करा दिया जी और आजमगढ़ से तुमने खुद इस्तीफा दे दिया। जी तो तुमने जो चतुराई चली, जी की चतुराई चली कि अगर विधानसभा से जाएंगे तो चाचा हमारा नेता बन जाएगा। जी, तो वो भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ता है, जी वो अपने चाचा से लड़ता है। जी, और चाचा से लड़ते लड़ते उसने अपने आप को समाप्त कर दिया है। जी। और जब तक अखिलेश हाँ नाइंसाफी अन्याय हाँ। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ करता रहेगा। अब तो चाचा को भी सम्मान दे दिया है, समाजवादी पार्टी में बाकायदा शामिल हो गए हैं और दोनों लोग मिल करके 1-11 हो रहे हैं। एक सीट नहीं दी, कैसी बात कर रहे भाई साहब? अब लेकिन चाचा आदमी है, चाचा संतुष्ट तो है, चाचा संतुष्ट तो है। एक ओम प्रकाश राजभर को उसने टिकट दिया जी, उसने वो राजा सिंह चौहान को टिकट दिया। जी जी, और पार्टियों को मिलाया। हाँ, वो कृष्णा पटेल को दिया, मौर्य को दिया, वो जो वहाँ केशवदेव मौर्य उनको भी दिया। पार्टी तो बदलती जी 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 जी, हाँ। हाँ, तो लेकिन वो संतुष्ट हो गए, उनका जो है परिवार का मामला हो कि वो एक ही सीट पे जो है संतुष्ट हो गए, नहीं तो उनको जो है विरोध करना, एक ही सीट लेने की क्या जरूरत थी शिवपाल सिंह को? हाँ, तो दिया तो उनको। हाँ है ना, हाँ शिवपाल ने तो गलती की और सुनो। हाँ जी जी, हाँ शिवपाल की गलती बताइए। पूरे का पूरा जहाज लेकर डूब गए जी, और समाजवादी पार्टी, हाँ, जिसमें जाबाज लोग थे, जी लोग थे, जी, जाने वाले लोग जी थे, जी जी, राजनीति का शऊर जिनको था, जी, तुमने अपनी पार्टी उस नादान लड़कपन बच्चे पे जी, हाथ में मर्ज कर दी। जी, क्या मतलब है? जी, शिवपाल जी का आपका मामला है, देखो नहीं, ये गलती। जी अभी हमने एक आर्टिकल लिखा था, जी, तो उसमें हमने कहा था कि उसमें जो है शिवपाल को पटना नहीं ले गया। हाँ हाँ, नहीं वो जो है कहीं पटना नहीं ले गए, बंगलौर नहीं ले गए, कहीं नहीं ले, हाँ कर्नाटक में बिल्कुल बिल्कुल, कर्नाटक में ले गए, मुंबई भी नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल। और हाँ, कर्नाटक पटना से चले गए थे चौधरी राजेंद्र सिंह को। बिल्कुल बिल्कुल वो तो बिल्कुल उनका बिल्कुल, बना दिया, कीमा हाँ दे दिया है। जी जी शिवपाल जी को समझना चाहिए, जी। और शिवपाल ने समझेंगे, शिवपाल भी खत्म हो तो जाएंगे। अब नया समीकरण जो है केडीए का बन रहा है, कास्ट, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, तो क्या लगता है 2024 में उत्तर प्रदेश से कुछ नया विकल्प हो पाएगा, बन पाएगा? जी, हर आदमी जो अपने लिए रास्ता बनाते हैं, जी जी जी, कुदरत ने सबसे सरल पदार्थ बना पानी। जी जी, पानी खुद अपना रास्ता बना, पानी खुद अपना रास्ता बनाता, बिल्कुल तो फिर बिल्कुल, रास्ता बनेगा, तो उत्तर प्रदेश से रास्ता निकलेगा, परास्त होंगी। बिल्कुल बिल्कुल परास्त हमने होंगी, कहा कि जिस दिन बिल्कुल जो हिंदू बनाए गए लोगों के अंदर जो आरक्षण खत्म किया गया है, जी जी, अंदर ही अंदर, नहीं आरक्षण पर जो हमला किया वो भाजपा ने तो किया है उसमें, और भाजपा हजारों साल की, भाजपा में जो लोग हैं, जो जमात है, वो हजारों साल की सर्टिफाइड जो जमात है, जो हमेशा तथाकथित दलित पिछड़ा का विरोध करती है, लेकिन जो दलित पिछड़ों के हमदर्द थे, जिनको समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनता दल, इन लोगों ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ा, खासकर अल्पसंख्यक था एक आदमी जी, जिसका नाम था राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह। नहीं मंडल, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, माननीय किरण सिन्हा जी ने खूब संघर्ष किया, किरण सिन्हा ने संघर्ष किया, लागू कराया। जी जी, सरकार गिरा दी, किसने गिरा दी? उनकी सरकार गिराने में तो भाई मुलायम सिंह यादव का भी जो है बड़ा रोल रहा, बीपी सिंह को अपदस्थ करने में, फिर चंद्रशेखर को हटाने में रोल रहा मुलायम सिंह को, फिर बीपी सिंह को हटाया, चंद्रशेखर को हटाया, प्रधानमंत्री बनाने में, चंद्रशेखर का प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन प्रधानमंत्री बना के फिर हट भी तो गए। मुलायम सिंह ने कांग्रेस के मुकाबले जी संघर्ष किया, जनता दल बनाया, हमने जनता दल को वोट दिया। आप जब ये और इसमें सारे लोगों के खिलाफ गद्दारी करते हुए जी जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह की पीठ में छुरा घोंपा जी जी, और
प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बना दिया। जी जी तो जी। सवाल ये है कि गलतियां की हैं उसकी तो मतलब हाँ, गलती है। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो गलतियाँ अच्छा, मुझे लगता है कि जो मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसे परिवारवाद चौधरी चरण सिंह थे, 8 प्रांतों में सरकार बन गई, उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री भी बन गए, और आज ये स्थिति हो गई कि एक भी लोकसभा सीट उनके पास नहीं। तो ये जो है रहा कि परिवारवाद जो है कभी सफल होते नहीं दिख रहा है भारत में। एक तो गांधी परिवार ही मान लिया जाए, वो सफल हो रहा है, बाकी परिवार की स्थिति। संघर्ष कर रहा है। हाँ, जी जी, पप्पू कहते हैं तो पूरी जी भारतीय जी, जनता हाँ, पार्टी को संघ परिवार को पप्पू बना जी जी जी, तो बस उसी को माना, जी जी जी, बस उसी को आज माना मोदी जाए। उसका सामना नहीं करता है, जी। ना पार्लियामेंट में करता ना कहीं करता है। हम्म। तो सवाल ये है कि पानी अपना रास्ता बनाएगा, जी। आप विश्वास रखें। बिल्कुल। ज्वालामुखी अंदर ही अंदर पक रहा है, जी। वो फटेगा। जी। और सांप्रदायिकतावादी शक्तियों को जी। जो भाईचारे नष्ट कर रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, लोकतंत्र और संविधान की हत्या कर रहे हैं, जी। उन्हें मटिया मैन कर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बस एक बात आप ये जो है बता दीजिए कि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं कि जब लोक नायक जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी हुई, आपातकाल लागू किया गया, तो जामा मस्जिद में बैठक हुई और तमाम जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहे, उन्होंने कहा हम जयप्रकाश के साथ चलेंगे। जेपी मूवमेंट का उन्होंने समर्थन कर दिया। पूरा आपातकाल में भी जो है इस देश का मुसलमान सबसे अधिक को साथ रहा जयप्रकाश जी के साथ। लेकिन जयप्रकाश के चेलों को जब सत्ता मिली, चाहे वो मुलायम सिंह हो, चाहे लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, तो इन लोगों ने कभी मुस्लिम समाज को मुख्यमंत्री बनाना या जिस पार्टी में ये रहे उस पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए क्यों नहीं सोचा? भैया जी 1 मिनट में आ रहे हैं। जी। तो ये है जी मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया? जी। जब उन्हें हमें गुलाम बनाए रखना था, कुछ शासक बनना था, हमें मुख्यमंत्री कैसे बनाते? हाँ, विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनाया। जी बिल्कुल, हाँ हाँ, आजम खां बहुत बड़े खुर्रम खां बनते थे जी मुसलमानों के। जी जी। उनके ऊपर 100 केस लग गए। जी। अखिलेश ने कहीं एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। हाँ, अब 80 किलोमीटर, मुझे याद है कि उस दौर में आजम खां की पत्नी से मिलने के लिए जनता दल आई कुमार गुजराल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी किरण सिन्हा जी बिहार से आ गई थी, सीतापुर जाके मिली थी। और अखिलेश यादव जी 80 किलोमीटर लखनऊ से दूर पटना, यानी लखनऊ से इन्हें जाना था सीतापुर, लखनऊ से लगा हुआ सीतापुर नहीं पहुंच पाए थे अखिलेश यादव। वो जो है चर्चा हुई थी, अखबारों में छपा था कि भाई किरण सिन्हा वहां से पटना से लेके सीतापुर आ गई। तो ये तो बात, तो ये आखिर ऐसा सब क्यों हो गया कि अखिलेश यादव इतना जो है दूर जो चले गए? जी, हम आपको एक और प्रमाण दे दें। जी जी जी। पूर्व सांसद, जी, पूर्व विधायक जी, कुलदीप यादव ने औरैया में जी, भाजपा के खिलाफ जी, मोर्चा खोला। जी, वो जेल चला गया। जी, ये उसके लिए संघर्ष जब दतिया जनपद की बात थी, जी, ये वहाँ तक नहीं आया। जी, जी, अभी 3 रोज पहले जी, मनीष पसरे, हाँ हाँ, उसको जेल भेज दिया भारतीय जनता पार्टी जी, के शासनकाल में। हाँ, ये उसको मिलने तक नहीं गया। जी, जी, भाई आया, हाँ, जैसे छोड़ गया। हाँ, तो ये किसी भी वही समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के लिए संघर्ष नहीं कर सकता है। जी, ये जी, संघर्ष से डरता है, जी, भागता है। जी, इसमें चूंकि हमें तो उसकी योगी की बात बहुत अच्छी लगी जी, कि उसने सदन में कह दिया, हाँ, तुम क्या संघर्ष करोगे? हाँ, तुमने तो चांदी की चम्मच से दूध पिया है। जी, जी, इससे बड़ी कोई मतलब कहने का जाना हो सकती थी किसी जी, 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 मनीष पसरे यादव जो है जी, जेल में है। ये जो है रहने वाले इटावा के ही हैं? हाँ, इटावा, अच्छा अच्छा, उसी के क्षेत्र का आदमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी और जी, कुलदीप यादव तो जो है हाँ, सांसद और विधायक था। अच्छा अच्छा अच्छा, औरैया में मतलब कहने का उसको साथ पुलिस ने अच्छा अच्छा, जेल भेज दिया। जी जी, ये आया, उसने बॉन्ड दे दिया भाई। जी 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 जी, जब इसको रोका गया तो ये छूट के चला गया 1 लाख रुपए का बॉन्ड भर के। जी जी, तो अखिलेश यादव को संघर्ष की बेला में आना चाहिए। डॉक्टर हाँ, लेकिन जी, एक पैर जेल में, जी, एक पैर जेल में, जी, जिनका कौम है किसी का 5 साल इंतजार नहीं करती, बहुत और दबे पर 2 दिन लौटते पलटते रहो। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, तुम लोहिया का नाम लेना तुम अधिकार। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आपने जो है जनता खबर से के दर्शकों के साथ अपने अनुभव साझा किए। आपको जनता खबर की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया। और जनता खबर के दर्शकों से मैं बताऊँ चाहूँगा कि ये वही खादिम अब्बास साहब हैं जिन्होंने कांसीराम को कांसीराम साहब बनाया, बहुजन समाज पार्टी को इन बुलंदियों पर पहुंचाया। शुरुआती दौर में आपने बड़ा संघर्ष किया बहुजन समाज पार्टी को स्टेब्लिश करने के लिए, समाजवादी पार्टी को भी उठाने में आपका बड़ा योगदान है। और अब आप सपा और बसपा का एक विकल्प बनाना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 2024 में एक नया विकल्प बन कर के आए, नए राजनीतिक दलों का विकल्प उभर करके आए। इस दिशा में हम देख रहे हैं कि आज जैसे ये गांधी भवन में सम्मेलन हुआ है, इसके पहले
सहकारिता भवन में सम्मेलन हुआ, 5 जून को इको गार्डन लखनऊ में सम्मेलन हुआ, 2 तारीख को उद्यान भवन में सम्मेलन हुआ और 23 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान में सम्मेलन। तो इस प्रकार से जो विभिन्न राजनीतिक दलों के सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं पर केडीए का सम्मेलन हो रहा है, कायस्थ दलित अति पिछड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन हो रहा है, तो ये सब, और 11 अक्टूबर को जो इनकी रैली होने जा रही है, तो आप सब देखते रहिए जनता खबर। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।